ज़िंदगी भर जो सम्मान कमाया है, अब अचानक अगर हम 2 साल बाद ये किसी कारण से हम एग्ज़ाम ना दे पाए, किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण हम एग्ज़ाम ना दे पाए, तो जब कल को आप हमसे कहेंगे सेवा समाप्त, तो इस समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। आज आपने हमें ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि पूरा समाज हमको सशंकित होकर देख रहा है और हमारे सम्मान पे ठेस पहुंची है। अब आपसे ये कहा जाए कि अब आप ये कोर्स करो तब आपको अब नौकरी में रखा जाएगा, ये कहाँ तक उचित है? क्या हम बाहरी हैं? ये शिक्षक भी तो इसी देश के हैं, इसी माटी के हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक हम शिक्षकों के दर्द को नहीं समझा गया। कोई सांत्वना भरा बयान या कुछ भी, सारे मंत्री, सारे नेता सब चादर तान के सो रहे हैं। जब हम 15 साल 20 साल नौकरी कर चुके हैं और फिर हमको ये थोपा जा रहा है, अगर ऐसे अन्य विभागों पे भी थोपा जाए, डॉक्टर से भी कहा जाए कि अब आप नीट क्वालिफाई करें 20 साल की नौकरी के बाद तब आपको प्रमोशन मिलेगा, फिर कैसा लगेगा? समाज में ये भी हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई से भग नहीं रहे हैं, हम लोग अपनी शिक्षा से, अपनी योग्यता से इस स्तर पे आए हैं। और हम कंधे से कंधा मिला करके हम कौटिल्य शिक्षण संस्थान जो भी हम लोगों के लिए हो सकेगा, जितना भी प्रयास करना होगा, जितना मेहनत करना होगा, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, रिवीजन करवाएंगे। शिक्षकों को उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बहुत ऐसा फैसला है जिससे पूरे देश से 4 लाख से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। ये फैसला चूँकि अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया, इसलिए व्यक्तिगत रूप से कोई शिक्षक या कोई संगठन जा भी नहीं सकता इसके लिए अपील करने। अगर मैं एग्ज़ाम ना दूं तो ये स्थिति बनती है, एग्ज़ाम दूं तो मैं अकेला मैं अपने बारे में नहीं सोचता। हमारे कितने शिक्षक साथी ऐसे हैं जो 12th पास करके उस समय की सेवा शर्तों के अनुसार वो शिक्षा, इसमें बेसिक शिक्षा परिषद में आए। मिश्रा जी, एक शेर कहूँगा कि ये शर्त रखी गई तख्त पर बिठाते हुए कि बादशाह किसी और का गुलाम ना हो, और उन्हें बताओ कि इज़्ज़त खुदा के हाथ में है, जो चाहते हैं कि शिक्षक का एहतराम ना हो। मान लीजिए हम किसी कारणवश हमारी परीक्षा छूट जाए, हम ना दे पाएँ, तो हम सेवा मेरी समाप्त, तो इस बेइज्जती वाली रिटायरमेंट से हम क्या करेंगे? और आपने हमसे पेंशन भी छीन ली है। थॉमसन इंटर कॉलेज के सामने एक कोचिंग संस्थान है, कौटिल्य कोचिंग सेंटर। यहाँ पर बच्चों को तमाम तरीके की परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा लाइब्रेरी भी यहाँ पर चलती है। आप देख सकते हैं तमाम सारे यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं टेट परीक्षा की। यह स्टूडेंट इस समय हैं, लेकिन यह इसके अलावा शिक्षक हैं। परिषदीय विद्यालय में यह शिक्षक हैं, टीचर हैं। पहले ये स्कूल में 9 से 2 शिक्षा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद यह खुद बच्चे बन जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करने आ जाते हैं। कोर्ट का एक आर्डर आया कि टेट होना अनिवार्य होना जरूरी है। अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या ऐसी वजह हो गई। सबसे पहले तो भैया आपका परिचय जान लें। पकड़े रहेंगे। मैं सतीश पांडे, जिला मंत्री विशेष बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन, संयोजक शिक्षक संघर्ष समिति गोंडा का पदाधिकारी हूँ। और सरकार का एक आदेश आया है, सरकार का है, कोर्ट का आदेश आया है 1 सितंबर 2025 को कि 2011 के पहले जो भी शिक्षक हैं उनको टीटी अनिवार्य कर दी गई है। हम लोग 2009 बैच के पास आउट हैं, जिसमें जो सरकार की मान्यता थी, जिसके माध्यम से हम लोग शिक्षक बने थे, वो हम लोग पूरा अहर करके आए हैं। किसी भी नौकरी में वर्तमान परिस्थिति में जब उस समय की गाइडलाइन होती है उसी को ही फॉलो किया जाता है। आज हम लोगों को 16 वर्ष हो गया सरकारी सर्विस करते हुए, अध्यापन करते हुए। आज एक आदेश आया है जिससे हम लोग हतप्रद हैं। ये बहुत ही गलत है विचार। हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जल्दबाजी में फैसला लिया गया है और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। आज हमारा 7वां दिन है कौटिल्य कोचिंग गोंडा संस्थान में। और उसके अलावा हम लोग जो है ये माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को और प्रमुख सचिव भारत सरकार
को हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं। लगभग गोंडा से 2000 रजिस्ट्री लेटर वहाँ पहुँचेगा, जिससे हम लोग अपनी बात कहने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ हम लोग अपना धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और आगामी 17 तारीख को हम लोग लखनऊ, गोंडा से लखनऊ में करीब जो है 5000 शिक्षक गोंडा के प्रतिभाग करेंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे। साथ ही साथ समाज में ये भी हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई से भग नहीं रहे हैं, हम लोग अपनी शिक्षा से, अपनी योग्यता से इस स्तर पे आए हैं। क्या सरकार राज्य सरकार गई आप लोगों की तरफ से कोर्ट गई? देखिए, अभी तक हमारी समझ से आज 13-14 दिन हो गए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार से कोई भी आदेश ऐसा नहीं आया है कि जिसको हम लोग समझ सकें कि सरकार हमारे पक्ष में है। लेकिन ये लड़ाई हम लोगों की है। शिक्षक मतलब संघर्ष। हम लोग संघर्ष से ही वेतन पाते हैं, संघर्ष से ही प्रमोशन पाते हैं, संघर्ष से ही नियुक्ति होती है, संघर्ष से ही हर चीज़ होता है। तो हम लोग शिक्षक तो हैं, अपना 8 से 2 स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उसके बाद हम लोग खुद भी पढ़ते हैं, जिससे समाज को ये लगे कि शिक्षक इससे डरा नहीं है। लेकिन ये जो नीति है, इसके विरोध में हम हैं कि जब हमारी नियुक्ति हुई थी उस समय हम उसकी पूरी योग्यता, विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण किए, एग्ज़ाम दिए, उसके बाद हम सरकार की पूरी गाइडलाइन फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज जो 16 साल बाद या 20 साल 25 साल जो नौकरी करते हो गया, उसको अचानक ये कहना कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करिए उसके बाद आप शिक्षक हैं, तो ये पूर्णतः गलत है हमारे समझ से। इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, हम लोग उस पर पैरवी करेंगे और बातचीत चल रही है कि इसमें हम लोगों के साथ न्याय ही होगा। धन्यवाद। बिल्कुल न्याय ही होगा, जो कि जब ये लोग नौकरी ज्वाइन किए थे तो योग्यता पूरी कर रहे थे और शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं, ऐसा कहा भी जाता है। तमाम सारे शिक्षक और मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु कुमार त्रिपाठी है जी। कहाँ पढ़ाते हैं आप? मैं संयुक्त विद्यालय रमुआपुर श्याम पंडित कृपाल गोंडा में अध्यापक हूँ, सहायक अध्यापक पद पे कार्य। पढ़ाते हैं फिर उसके बाद पढ़ने आ जाते हैं? क्या करें, ऐसा कुछ जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है कि हमारे नौकरी पे हमें संकट महसूस होने लगा है, तो इसलिए अब उम्र के इस दौर में घर परिवार की जिम्मेदारियां और खर्चों को देखते हुए कि हमारी नौकरी, और सबसे बड़ी चीज़ हमारे सम्मान पे आघात हुआ है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग जो भी ना भी बन पड़ रहा है कर रहे हैं। जी। जब फैसला अचानक से आया जी, क्या लगा आपको, कैसा लगा? फैसला अचानक से लगा तो ये फैसला चूँकि अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया, इसलिए व्यक्तिगत रूप से कोई शिक्षक या कोई संगठन जा भी नहीं सकता इसके लिए अपील करने। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक हम शिक्षकों के दर्द को नहीं समझा गया, कोई सांत्वना भरा बयान या कुछ भी। सारे मंत्री, सारे नेता सब चादर तान के सो रहे हैं, कोई हमारा हाल सुनने वाला नहीं है। सिर्फ हमारे संगठन के लोग ही जितना भी बन पड़ रहा है प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, सरकार ने ये नहीं कहा कितनी बार टीटी कराएंगे? कोई वक्तव्य अभी सरकार की तरफ से इस बारे में नहीं आया है। तमिलनाडु में तो सुन पड़ा है कि वहाँ पे 6 बार कहा गया है। हाँ, हम लोगों ने भी पढ़ा है, हम लोग भी, हमारे शिक्षक साथी भी, पूरे देश की न्यूज़। केरल ने शायद कोई पटिशन दाखिल भी की है पुनर्विचार याचिका के लिए, लेकिन जो है अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई ऐसा हम लोगों के पक्ष में बयान या कोई भी कार्य नहीं किया गया है जिससे हमको थोड़ी भी कुछ सांत्वना मिले और हमें भी लगे कि हमारे साथ कोई है। इरफान मोइन जी हैं, चूँकि इनको हम जानते हैं, लगातार मंचों पे संचालन करते नजर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इरफान साहब? देखिए मिश्रा जी, इस समय बहुत जटिल समस्या हम शिक्षकों के सामने आ गई है, पूरे देश के शिक्षकों के सामने आई है मिश्रा जी। 2011 से पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति है वही शिक्षक इससे प्रभावित हुए हैं मिश्रा जी। लेकिन मिश्रा जी, एक चीज़ आप सोचिए, जब हम 15 साल 20 साल नौकरी कर चुके हैं और फिर हमको ये थोपा जा रहा है, अगर ऐसे अन्य विभागों पे भी थोपा जाए और डॉक्टर से भी कहा जाए कि अब आप नीट क्वालिफाई करें 20 साल की नौकरी के बाद तब आपको प्रमोशन मिलेगा, फिर कैसा लगेगा? जज साहब से कहा जाए आप JRF निकालिए तब आपका प्रमोशन होगा, फिर कैसा लगेगा? बड़े बड़े IAS PCS उनसे भी कहा जाए आप कमिश्नर या और सचिव के पद पे तब आप प्रमोट होंगे जब आप दोबारा IAS और PCS का एग्ज़ाम करेंगे। ये सब पे लागू होना चाहिए, ये सिर्फ शिक्षकों पे नहीं है। शिक्षकों को उत्पीड़न किया जा रहा है, ये बहुत
ऐसा फैसला है जिससे पूरे देश से 4 लाख से ज़्यादा शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। हम समझते हैं कि सरकार को, अपने प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को इसकी तरफ जाना चाहिए और हम शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मिश्रा जी, एक शेर कहूँगा कि ये शर्त रखी गई तख्त पर बिठाते हुए कि बादशाह किसी और का ग़ुलाम ना हो, और उन्हें बताओ कि इज़्ज़त खुदा के हाथ में है जो चाहते हैं कि शिक्षक का एहतराम ना हो। मिश्रा जी, ये हम नहीं, आज 4 लाख शिक्षक अगर परेशान हैं तो समझ लीजिए कम से कम 1 करोड़ परिवारों के जीवन का प्रश्न है ये। ऐसी उम्र में आप हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, ऐसा कानून थोप रहे हैं जो पहले था ही नहीं। हम अपने नियुक्ति के समय जितनी सेवा शर्तें थीं उसको पूरा करके आए हैं। शिक्षक ये जो बैठे हैं मिश्रा जी ना, इनके पास जितनी डिग्री है ना, किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करने वालों के पास इतनी डिग्री नहीं होती है जितना हम पढ़ के आते हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि अब आप ये कोर्स करो तब आपको अब नौकरी में रखा जाएगा, ये कहाँ तक उचित है? क्या हम बाहरी हैं? ये शिक्षक भी तो इसी देश के हैं, इसी माटी के हैं। ये बहुत गलत है और हमारी प्रदेश सरकार से ये मांग है और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, आपके हवाले से, आपके चैनल से, कि अगर मेरी बात तक वहाँ पहुँचे तो एक बार इस पे बहुत ही सकारात्मक सोचने की ज़रूरत है जिससे हम शिक्षकों को न्याय मिल सके। मिश्रा जी। बिल्कुल। आज़ाद बेग साहब हमारे साथ हैं। बेग साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है शिक्षकों के लिए, और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उस आदेश का हम लोगों को पालन भी करना पड़ेगा। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो प्रदेश के लाखों लाख शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रदेश सरकार के तरफ से पुनर्विचार याचिका दाखिल करें। साथ ही साथ हमारा संगठन विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन प्रत्येक शिक्षक, जनपद के प्रत्येक शिक्षक से आह्वान करता है कि माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार के मुख्य सेक्रेटरी और मानव संसाधन विकास मंत्री को प्रत्येक शिक्षक जो है रजिस्ट्री का कार्यक्रम चल रहा है, उनको रजिस्ट्री किया जा रहा है पत्र प्रत्येक शिक्षक की तरफ से, और हमें पूरा उम्मीद है कि सरकार हम लोगों के बारे में कोई ना कोई निर्णय लेगी। परंतु यदि स्थितियां विपरीत रहीं, उसके लिए हम लोग कौटिल्य कोचिंग संस्थान में इस समय अपनी तैयारी में भी जुट गए हैं कि यदि सरकार की तरफ से निराशा मिली तो ताकि हम लोग अपनी तैयारी में रहें। और हम लोगों का यही नारा है कि पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। मतलब परीक्षा पास करके दिखा देंगे कि हम शिक्षक हैं, कहीं पीछे नहीं हैं। सत्यवान सिंह जी हैं, क्या कहेंगे? सरकार का फैसला आया अचानक से टीटी। मिश्रा जी, जो फैसला आया जैसे हम सबको हतप्रभ करने वाला था, हम सभी आश्चर्यचकित हो गए ये सोच के, ये जान के कि भाई टीटी आपने शुरू ही 2011 में किया। 2011 में पहली बार टीटी का एग्ज़ाम होता है। हम लोग की नियुक्ति 2009, 2007, 2005, 2004, 1998 आप इसके पहले किए। जब हम सेवा में आए तो हमारे पास जितनी शर्तें थी उसको हमने पूरा किया। सेवा के बाद अचानक से आप एक नई शर्त थोप दें कि ठीक है, आज आपने हमें ऐसी जगह खड़ा कर दिया है कि पूरा समाज हमको सशंकित होकर देख रहा है और हमारे सम्मान पे ठेस पहुंची है। पूरा समाज हमको ये देख रहा है, देखो अगर हम भगें तो हमको ये कहेगी कि ये टीटी से भाग रहे हैं, इनको डर लगता है ये पास नहीं कर पाएंगे। अगर मैं एग्ज़ाम ना दूं तो ये स्थिति बनती है, एग्ज़ाम दूं तो मैं अकेला, मैं अपने बारे में नहीं सोचता। हमारे कितने शिक्षक साथी ऐसे हैं जो 12th पास करके उस समय की सेवा शर्तों के अनुसार वो शिक्षा, इसमें बेसिक शिक्षा परिषद में आए, 12th पास थे, उनको बीटीसी कराई गई। अब उनको हम आप टीटी कराने को आज कह रहे हैं। हम बीएड किए थे, आपके पास शिक्षक नहीं थे, तब आपने हमसे कहा कि ठीक है आपको एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। हमको आपने 6 महीने ट्रेनिंग दिया, फिर आपने एक एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट कराया। उस एग्ज़ाम को जो हमने क्वालिफाई किया तब आपने हमको फिर से अपने यहाँ बेसिक में रखा, फिर हम शिक्षक हो गए, हम पढ़ाने के लिए आ गए। आपने जितने क्राइटेरिया डिसाइड किए हमने सारे पूरे किए, फिर आपने अचानक से नई चीज़ थोप दिया। ये एक मानसिक विकृति की तरफ टीचर्स को खींचे ले रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार का फैसला नहीं बदलता है, अगर कोर्ट का फैसला तो दिखाएंगे आप लोग टीटी पास? निश्चित ही, आप ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ और फोटोज़ खींच लीजिए। हमारे शिक्षक सारे साथी आज हम लोग कौटिल्य संस्थान साहब ने में, कहा है, आज हम लोग कौटिल्य संस्थान में बैठे हैं, यहाँ जहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लगातार सफलता इस संस्थान ने दिया है और हम लोग जहाँ बैठे हैं हम सारे शिक्षक
पास होकर दिखाएंगे और पास ही नहीं अच्छे नंबर से पास होकर दिखाएंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं अमानवीय निर्णय है, इस पे सरकार को और कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए ताकि हम सबका हित हो सके। बिल्कुल पास करके दिखाएंगे। बहन जी भी बैठी हुई हैं, जब ये फैसला आया तो कैसा लगा, क्या महसूस किया आप? अरे हम लोग तो बहुत परेशान हो गए। मुझे तो एकदम से हार्ट की बीमारी भी शुरू हो गई है। लग रहा है कि हम तो अभी एंजियोग्राफी करा के आए हैं। इतना मतलब अंदर से फील तो हम लोग ना पढ़ने से डरते हैं ना पढ़ाने से डरते हैं, पर अपने सम्मान से डरते हैं। ज़िंदगी भर जो सम्मान कमाया है, अब अचानक अगर हम 2 साल बाद ये किसी कारण से हम एग्ज़ाम ना दे पाए, किन्हीं भी परिस्थितियों के कारण हम एग्ज़ाम ना दे पाए, तो जब कल को आप हमसे कहेंगे सेवा समाप्त, तो इस समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग एक होता है इज्जत से रिटायरमेंट लेना, और है आपकी? मेरी उम्र 53 एज है। 53 एज है। जी। अब हम परीक्षा देने आए। सोचिए क्या मेरी मेमोरी इतनी अच्छी अब रह गई है। हम पढ़ने से नहीं डरते ना पढ़ाने से डरते हैं, लेकिन हाँ मेरे पास अनुभव है पढ़ाने का, इतना साल का अनुभव है। लेकिन हाँ एग्ज़ाम होता है, तो अब इस उम्र में एग्ज़ाम देना, और मान लीजिए हम किसी कारणवश हमारी परीक्षा छूट जाए, हम ना दे पाएँ, तो हम सेवा मेरी समाप्त। तो इस बेइज्जती वाली रिटायरमेंट से हम क्या करेंगे। और आपने हमसे पेंशन भी छीन ली है, वो भी हमारे पास नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल काले कानून की तरह है हम लोग के लिए, और बहुत परेशानी का बात है। पूरे शिक्षक समाज इससे मतलब बहुत उत्साहित, मतलब हतोत्साहित हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। बिल्कुल सही कहना है। 53 साल की उम्र काले कानून की तरह है। इनका कहना है कि जब इतनी उम्र हो गई है, अनुभव तो है, ये शिक्षा दे सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, 53 साल की उम्र इनकी हो गई है। अब यह कैसे परीक्षा देंगी। बाई चांस अगर परीक्षा न दे पाई तो समाज में फिर क्या है, ये कैसे कहेंगे। क्योंकि गुरुजी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका दिमाग दूसरा होता है, इनका दिमाग दूसरा होता है। बच्चे यंग उम्र के होते हैं, ये देखिए 53 साल की उम्र के टीचर हैं, अब ये छात्र बन के आपके पास हैं। तो इन लोगों को कैसे आप टेट की जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, कैसे इनको डील कर पाएंगे, कैसे इनको समझा पाएंगे। और चूँकि मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं ये परेशान हैं, तो आपके सामने 2 चैलेंज हैं। तो इनको पढ़ाना, ये बच्चे नहीं हैं, और मानसिक तौर पर इनको समझाना कैसे। बिल्कुल हमारे गुरुजन बहुत ही सेंसिबल हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। अनुभव की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है। फिर भी हमारी तरफ से कोशिश यही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि जितना पेपर ओरिएंटेड हो, जितना सिलेबस में हो, वही सारी चीज़ें बताई जाए और चीज़ों को आसान किया जाए, बहुत ही कठिन ना बनाया जाए, जिससे एक जो मानसिक तनाव बना हुआ है वो बहुत आसान हो जाए और पेपर बहुत आसानी से निकल जाए। वैसे हम तो यही चाहते हैं कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले और सबके चेहरे पर मुस्कान आए। हम लोग तो हर तरीके के लोगों को पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग का आना, फिर उसके बाद में क्लास में बैठना, कोशिश किया जाता है कि चीज़ों को आसान किया जाए। और हम कंधे से कंधा मिला करके, हम कौटिल्या शिक्षण संस्थान जो भी हम लोगों के लिए हो सकेगा, जितना भी प्रयास करना होगा, जितना मेहनत करना होगा, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, रिवीजन करवाएंगे, खूब याद करवाएंगे। यहीं पे सारी चीज़ों को हम लोग खूब प्रैक्टिस करवाएंगे कि किसी चीज़ का मानसिक तनाव ना रह जाए। यही हमारी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका क्या नाम है? आशीष मिश्रा। मिश्रा जी, चूँकि टीचर आते हैं अब आपके यहाँ पढ़ने, बच्चे भी आते थे, तो इनका मानसिक जैसे दबाव में है, तो इन लोगों को कैसे आप समझाते हैं, कैसे क्या करते हैं? सर हम लोग तो यही कहते हैं कि आप लोग शिक्षकगण हैं, आप तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको जैसे जितने भी लोग हैं सब आप ही लोग से पढ़ के तैयार हुए हैं। तो सबसे पहले तो सरकार का जो ये मतलब इनका कोर्ट का जो भी आदेश है, वो आदेश कहीं ना कहीं इन पे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, जिसकी वजह से परेशान भले हैं, लेकिन इनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये दिखाएंगे खुद करके, सारे शिक्षकगण दिखाएंगे कि देखिए आपने हमें कहा कि आप पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो हम पास करके दिखाएंगे। और हम लोगों को विश्वास भी है, जितने पढ़ने आते हैं सब पढ़ने में भी अच्छे हैं, क्योंकि शिक्षक हैं, काफ़ी लोगों को पढ़ाते भी हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कुछ हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई, जैसे अभी आपने बात किया 53 साल जिनकी उम्र हो गई मैम की, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। इन बाकी सबके लिए ठीक है, सब पढ़े लिखे हैं, ढंग के पढ़े लिखे हैं। कोर्ट का ये फैसला है, इस पर भी चैलेंजिंग है, किया जाएगा। शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं अगर सरकार या केंद्र से कोई बात नहीं बनती है, न्यायालय से कोई बात नहीं बनती है, तो इन लोगों का दावा है, शिक्षकों का दावा है कि यार टेट भी अच्छे नंबरों से पास करके दिखाएंगे। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।